ट्विन टावर के पास एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है और आसपास का जो ट्रैफिक है वो रोक दिया गया है। जैसा कि हम भी लगातार आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक अब रोक दिया गया है। लोगों को यहां पर आने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, कोई भी यहां पर नहीं आ सकता है क्योंकि पुलिस प्रशासन सख्त हिदायत दे रहा है। लगातार अनाउंसमेंट्स की जा रही है कि अब यहां पर आपका कोई काम नहीं है, आपको यहां पर नहीं आना है। और इसी पर अब आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी सैयद नजीर की ये खास रिपोर्ट। ट्विन टावर के आसपास के 2 किलोमीटर के रेडियस को पूरी तरह से सील किया जा चुका है। ये वो सड़कें हैं जो ट्विन टावर की तरफ जाती है। तमाम पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं जो ट्विन टावर को जोड़ती है वहां पर बैरिकेडिंग की गई है और किसी को भी आसपास जाने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि मवेशी कोई इसकी चपेट में न आए और उसके लिए एहतियात भी बरती जा रही है। आसपास के इलाके को पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है। जो आसपास की बिल्डिंग में लोग रह रहे थे उसको भी खाली कराया जा चुका है और चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और आसपास ट्विन टावर के जितने भी मीडिया कर्मी और आसपास के लोग थे उनको पूरी तरह से वहां से इवैक्यूएट किया जा चुका है। और जो मीडिया को जगह दी गई है वो जो फ्लाईओवर है वहां पर मीडिया का जमावड़ा है, वहां से वो सीधी तस्वीरें, जब ट्विन टावर को जमींदोज किया जाएगा वहां से वो सीधी तस्वीरें ले सकते हैं। इसके अलावा 2 किलोमीटर के दायरे के बाहर भी मीडिया को तैनात किया गया है ताकि हाई राइज बिल्डिंग से वो अपनी तस्वीरें ले सके। फिलहाल आप देख सकते हैं जो तस्वीरें यहाँ पर है, किसी को इस रेडियस के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जो पुलिसकर्मी तो आपने देखी हमारे सहयोगी नजीर की रिपोर्ट कि किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों को, पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जो लोग आ भी रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं या फोटोग्राफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, अब उन लोगों को धीरे धीरे करके यहां से हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है और उसकी एक एक तस्वीर आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी कवरेज इंडिया टीवी की। मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी गोनिका अरोड़ा, श्रुतिका और पवन नारा इस वक्त मौजूद हैं। गोनिका, मैं आपके पास आऊंगी। क्या तस्वीरें हैं अब जब 4.5 घंटे का वक्त बचा है, तो फिलहाल किस तरीके की तैयारी, किस तरीके की हलचल? देखिए, तैयारी पुलिस प्रशासन ने पूरी कर ली है। इसके अलावा आरडब्ल्यूए जो सुपरटेक एमेराल्ड कोर्ट है उनकी तरफ से पूरी की जा चुकी है। अभी जो जानकारी अंदर से मिली है कि अंदर तमाम 15 टावर्स की लाइट्स को शट डाउन कर दिया गया है, यानी कि अब अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आरडब्ल्यूए के लोग अंदर मौजूद हैं और उनकी तरफ से ये एश्योरेंस दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन को कि अंदर कोई भी नहीं है। तमाम लोगों को बाकायदा एक लेटर दिया गया था, एक सर्टिफिकेट दिया गया था जिसमें सबको सिग्नेचर करके जब वो अपना फ्लैट छोड़ेंगे, सोसाइटी छोड़ेंगे, तो वो उनको गेट पर देना था और वो सभी रेजिडेंट देकर जा चुके हैं। सिर्फ आरडब्ल्यूए के लोग और कुछ हाउसकीपिंग के लोग हैं, उनको भी अब कुछ ही देर में वहां से जाने के लिए कह दिया जाएगा। 15 टावर्स की लाइट्स को अंदर पूरी तरह बंद कर दिया गया है। गैस सप्लाई पूरी तरह बंद हो चुकी है, यानी कि अब पूरी तैयारी आसपास की बिल्डिंग्स में की जा चुकी है। अब हम आपको तस्वीर यहां से दिखाते हैं कि किस तरीके से क्लियर तस्वीर उस ट्विन टावर की दिखाई देगी जब 2:30 बजे आपसे ब्लास्ट होगा। बिल्कुल नजदीक में एस्टर 2 और एस्टर 3 है सुपरटेक एमेराल्ड कोर्ट का, जो सिर्फ 9 मीटर के डिस्टेंस में है। लेकिन जो एडिफिस कंपनी है उनकी तरफ से एश्योरेंस दिया गया है कि किसी भी तरीके की कोई मिसहैपनिंग इन आसपास के टावर्स को नहीं होगी। इसके अलावा एटीएस के जो टावर है वो भी नजदीक है, लेकिन उनमें थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है और सबसे ज्यादा खतरा जो है वो एस्टर 1, एस्टर 2 और एस्टर 3 के लोगों को है और उनकी तरफ से उनके घरों को है। और उनसे जब हमने बात की थी 2 दिन पहले तो उनका ये कहना था कि डर तो है, लेकिन सारी चीजों को कवर करके, बालकनीज को कवर करके, सारी ग्लास का जो सामान है उसको कवर करके ढक कर रख कर जा रहे हैं और इसी एश्योरेंस के साथ जा रहे हैं कि उनके घर को, सामान को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। वहीं जहां तक बात की जाए ट्रैफिक एडवाइजरी की, पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी रास्तों को आसपास में जो 500 मीटर के दायरे में है उनको सुबह 7 बजे से बंद कर दिया गया और अब जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है उसको भी 2 बजे से बंद कर दिया जाएगा और तब तक बंद रखा जाएगा जब तक कि सारी डस्ट सेटल डाउन नहीं हो जाती है। धूल का गुबार जो उस वक्त उठेगा वो पूरी तरह शांत नहीं हो जाता है, ताकि आसपास जो लोग अगर ट्रैवल कर भी रहे होंगे एक्सप्रेसवे पर तो उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। आपने विस्तार से बताया कि क्या तैयारी की गई है, क्योंकि अब आखिरी वक्त आ चुका है इस ट्विन टावर का। 4.5 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। इसके बाद ये महाविस्फोट देखने को मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में इतना बड़ा विस्फोट, यानी इतना बड़ा अगर हम कहें डिमोलेशन, तो पहली बार हो रहा है। इतनी बड़ी इमारत को पहली बार जमींदोज किया जा रहा है, वो भी तब जब ये रिहायशी
रिहायशी इलाके के बीचों बीच स्थित हो, इसीलिए लोगों की उत्सुकता है, लोगों में डर भी है, लोगों में क्यूरियोसिटी भी है। हालांकि जो आसपास की सोसाइटीज के लोग हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ लोग अपने अपने रिलेटिव्स के यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, कोई हॉलिडे पर चला गया है, तो किसी की व्यवस्था आसपास की सोसाइटीज में भी की गई है। आसपास की सोसाइटीज ने भी हेल्पिंग हैंड बढ़ाते हुए उन लोगों को अपने यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था कराई है। आपको दो तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, एटीएस के बिल्कुल नजदीक है पार्श्वनाथ प्रेस्टीज सोसाइटी, जिसमें लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहां की जो अपनी एसोसिएशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने लोगों के रुकने की व्यवस्था की है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की है। वो पूरी तरीके से कंफर्ट रहे, उन्हें किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, ये तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। हालांकि अभी शुरुआत में 150 लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है, लेकिन जब सोसाइटी के लोगों से बात की गई तो उनका ये कहना है कि इस व्यवस्था को बढ़ाया जा सकता है, इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है। अब ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा की। पार्श्वनाथ सोसाइटी के अंदर में ये जो टेंट लगा हुआ है कि ये किसी फंक्शन के लिए नहीं है बल्कि मदद के लिए है। इसी सोसाइटी के बिल्कुल पास में है नोएडा का वो ट्विन टावर, जिसको आज दोपहर में ध्वस्त किया जाएगा। और उस वजह से कई ऐसे लोग हैं जिनको अपना घर छोड़ना है, आज वो मजबूर हैं कि एक दिन के लिए कम से कम उनको घर छोड़ना पड़ेगा। प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि शाम के बाद आप अपने घर को आ सकते हैं। ऐसे में इस सोसाइटी के जो आरडब्ल्यूए के लोग हैं वो लोग मदद के लिए सामने आए हैं अपने पड़ोसियों के लिए, और उनके लिए दिन भर का इंतज़ाम किया है, खाने पीने का इंतज़ाम किया है। ये टेंट इसलिए लगाया गया है और उसके ठीक पीछे का हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे वो तैयारी की जा रही है, ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। ब्रेकफास्ट लंच तक का इंतज़ाम किया गया है। क्लब हाउस खोल दिए गए हैं। बहुत सारे इस सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं कि जो लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं आज के लिए, वो लोग यहाँ आके रह सकते हैं, खा सकते हैं। देख सकते हैं ये इंतज़ाम हो रहा है ब्रेकफास्ट के लिए, और अभी तक जो इंतज़ाम है उसके हिसाब से तकरीबन 100 से 150 लोगों की तैयारी ये लोग करके बैठे हैं। और अगर और लोगों को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी यहाँ पे किया जाएगा। और ये पूरे सोसाइटी के लोग इस बात को लेके खुश हैं कि आज हम अपने पड़ोसी के काम आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे ही एंटर करते हैं इस सोसाइटी में, उनके ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया जाता है, हाथ में गुलाब का फूल दिया जाता है, और फिर उसके बाद चाय, और साथ में ये कहा जाता है कि अगर आपको क्लब हाउस में रुकना है तो आप क्लब हाउस में रुकिए। बहुत सारे ऐसे सोसाइटी के लोग हैं जो अपने घर के दरवाजे जिन लोगों ने खोल रखे हैं और यहाँ पे कहीं पे भी रुक सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये आसपास की सोसाइटीज हैं जिनमें व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।